महाराष्ट्र के पनवेल और संभाजीनगर में पीएम मोदी का प्रचार, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा समाज को तोड़ने वालों की नींद हराम होगी। 10 साल से ओबीसी पीएम को बर्दाश्त नहीं कर पा रही कांग्रेस, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। पीएम बोले दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को हित नहीं चाहती कांग्रेस, विदेश में शहजादे ने आरक्षण खत्म करने की बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर तंज, केंद्रीय मंत्री से लेकर सीएम तक महाराष्ट्र में प्रचार करने आ रहे, मतलब के लोग घबरा रहे हैं। नासिक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया चुनाव प्रचार, महाविकास अघाड़ी सरकार बनने का दावा किया। संभाजीनगर की दोनों सीटों पर एआईएमआईएम की जीत होगी, महाराष्ट्र में असित ओवैसी ने किया दावा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के हेलीकॉप्टर और बैग की हुई जांच, शरद गुट के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने जा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह को नाना पटोले की सलाह, संवैधानिक पद पर बैठकर हिंदू मुस्लिम करना शोभा नहीं देता। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का बयान। चुनाव आयोग की टीम ने गोवा सीएम का बैग चेक किया, महाराष्ट्र के कराड़ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे प्रमोद सावंत। महाराष्ट्र में मायावती की बनेगी सरकार, जनता विकास को चुनेगी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले, राहुल गांधी झूठ की राजनीति में माहिर, पर उन्हें यहां संविधान के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नागपुर पुलिस ने 1 करोड़ 35 लाख रुपए जब्त किए, नोट गिनने के लिए 2 मशीन मंगानी पड़ी। झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह ने तेज किया चुनाव प्रचार, बोले पहले चरण के बाद जेएमएम का सुपड़ा साफ, बीजेपी की बन रही सरकार। जेएमएम सरकार ने केंद्र की योजनाओं में भ्रष्टाचार किया, गिरिडीह में गृह मंत्री अमित शाह का अटैक। झारखंड में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया, कहा आपको लड़कर बटना नहीं है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी का जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप, रोहिंग्या और घुसपैठियों को झारखंड में घुसने और जमीन हड़पने में मदद कर रही। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित, नए भारत के सामने पाकिस्तान कांप रहा, सीएम योगी का बयान। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बयान, कहा गैस सिलेंडर देने में ना हिंदू देखेंगे ना मुसलमान और ना घुसपैठिया। घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देने वाले बयान पर बवाल, पीएम मोदी बोले वोट की खातिर कांग्रेस आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुलाम अहमद मीर पर अटैक, कहा घुसपैठियों की मदद करने वाली पार्टी है कांग्रेस। शिवराज सिंह चौहान का दावा, झारखंड में पहले फेज के मतदान के बाद बीजेपी की 2/3 बहुमत से बन रही सरकार। गुलाम अहमद मीर के बयान पर कांग्रेस की सफाई, सुबोधकांत सुहाय बोले घुसपैठियों से उनका मतलब प्रवासियों से है। सीएम योगी का एजेंडा बांटना और नफरत पैदा करना, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान। झारखंड के साहिबगंज में सीएम हेमंता ने किया रोड शो, बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में मांगे वोट। सीएम योगी पर भड़के कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे, कहा हर समुदाय में बुरे लोग, गलत काम करने वाले लोग होते हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने उठाई विशेष दर्जे की मांग, कहा सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले सपा नेता इरफान सोलंकी को मिली जमानत, लेकिन विधायकी नहीं होगी बहाल। बीजेपी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। यूपीपीएससी ने अपना फैसला वापस लिया, अब एक दिन एक शिफ्ट में होगी परीक्षा। सीएम योगी की पहल पर यूपीपीएससी का फैसला, आरओ-एआरओ की परीक्षा स्थगित की। आरओ-एआरओ की परीक्षा आयोग ने की स्थगित, नॉर्मलाइजेशन के नियम को भी वापस लिया। बीजेपी सरकार अपनी हार देखते ही पीछे हट गई, अखिलेश यादव का तंज। युवाओं की एकता ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया, कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय का बयान। दिल्ली एमसीडी के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत, आप पार्षद महेश कुमार मेयर चुने गए, कांग्रेस पार्षदों का हंगामा। डिप्टी मेयर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार नीता बिष्ट ने नामांकन वापस लिया, निर्विरोध चुने गए आपके रविंद्र भारद्वाज। दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्षदों का हंगामा, आप दलितों का हक मारने का लगाया आरोप। राजस्थान में थप्पड़ कांड का आरोपी नरेश मीणा गिरफ्तार, टोंक के समरवता गांव से पुलिस ने पकड़ा, एसडीएम को मारा था चांटा। टोंक में नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध, समर्थकों ने फिर आगजनी की, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। टोंक में हिंसा के बाद समरवता गांव में सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। आरोपी नरेश मीणा ने एसडीएम पर फर्जी वोटिंग का लगाया आरोप, कहा पुलिस की वजह से हुई हिंसा। नरेश मीणा का आरोप, लोगों के विरोध करने पर पुलिस ने उनके घरों को आग लगा दी, आंसू गैस के गोले दागे, मिर्ची बम फेंके। टोंक थप्पड़ कांड पर अशोक गहलोत ने उठाए सवाल, पूछा क्या अब सरकार की विश्वसनीयता बची है। पूरे राजस्थान में आरएएस अफसरों की पेन डाउन स्ट्राइक, एसडीएम को थप्पड़ मारने के विरोध में अफसरों की हड़ताल। श्रीनगर के राजबाग इलाके में एक स्कूल में लगी आग, स्टाफ और बच्चे पूरी तरह सुरक्षित, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मनी ट्रांजैक्शन मामले में ईडी का एक्शन, महाराष्ट्र और गुजरात की 23 अलग अलग लोकेशन पर रेड। मालेगांव पुलिस ने मास्टरमाइंड सिराज को बुधवार को किया था अरेस्ट, 100 करोड़ के मनी ट्रांजैक्शन मामले में गिरफ्तारी। दुबई पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, यूएई सरकार से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर फोकस। 21 नवंबर को होगी वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की मीटिंग, अल्पसंख्यक मंत्रालय देगा कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बिल 2024 पर लिखी किताब का विमोचन किया, कहा बुक से बिल को लेकर फैली भ्रांतियां दूर होंगी। लखनऊ में कल से शुरू होगा कृषि भारत मेला 2024, जुटेंगे 1 लाख किसान, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। वक्फ बोर्ड मामले में आप एमएलए अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश।
कोर्ट का ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार, कहा केस चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से नहीं ली गई अनुमति। कैश फॉर वोट केस में देश में कई जगहों पर ईडी का छापा, अहमदाबाद में 13 जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में लॉटरी घोटाला मामले में ईडी का एक्शन, कोलकाता एयरपोर्ट के पास लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर रेड। फिल्म स्टार शाहरुख खान को धमकी देने का मामला, आरोपी वकील को 18 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। आतंकियों की मदद करने वालों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा, सोपोर में आमिर राशिद लोन की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्की। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को धमकाने वाला गिरफ्तार, फोन पर मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। कल से नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान भरेंगे विमान, हर दिन 3 विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ। 15 दिसंबर तक चलेगा रनवे का ट्रायल। बाल दिवस पर दिल्ली की सीएम आतिशी ने वर्ल्ड क्लास स्कूल का उद्घाटन किया, कहा सिर्फ केजरीवाल ही ऐसा शानदार स्कूल बनवा सकते हैं। सीएम आतिशी बोली 7000 बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का हब बनेगा स्कूल। दार्जिलिंग पहुंची सीएम ममता बनर्जी, बच्चों के साथ मनाया बाल दिवस। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जौल जीबी मेले का उद्घाटन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। कर्नाटक में पानी के बिल पर लगेगा 2 या 3 रुपए का ग्रीन टैक्स, पर्यावरण मंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को प्रस्ताव देने को कहा। कोटा दौरे पर राजस्थान सीएम भजन लाल, सर्किट हाउस में सीएम ने जन सुनवाई की। चेन्नई में घायल डॉक्टर बालाजी से मिले स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर पर एक मरीज के रिश्तेदार ने चाकू से किया था हमला। तिरुपति बालाजी पहुंचे अरविंद केजरीवाल, भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। प्याज की कीमतों में आएगी गिरावट, नासिक से दिल्ली आई कांदा एक्सप्रेस, सरकार ने महाराष्ट्र से प्याज की बड़ी खेप मंगवाई। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने की बैठक, थूथुकुड़ी जिले की विकास परियोजनाओं पर की बात। सीसीटीवी की मदद से बदमाश की हुई पहचान, पुलिस ने दिया भरोसा, जल्द होगी गिरफ्तारी। गाजियाबाद के वैशाली में एक स्कूल बस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। आग लगने के बाद बस में सवार थे 15-16 बच्चे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली में कल से लागू होगा ग्रैब 3, बढ़ते प्रदूषण के बाद दिया गया फैसला। प्रदूषण कम करने के लिए सभी सरकारों को मिलकर करना पड़ेगा काम, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, द्वारका में 457, रोहिणी में 453, पटपरगंज में 472, विवेक विहार में 470 AQI पहुंचा। दिल्ली में कोहरे का रेल यातायात पर असर, दिल्ली आने वाली 12 ट्रेनें देरी से चल रही। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव, दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। अमृतसर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, स्वर्ण मंदिर पर छाई धुंध की मोटी परत। पंजाब के कई इलाकों में प्रदूषण की मार, दमा से पीड़ित बच्चों को तीव्र अस्थमा का दौरा, सर्दी जुकाम के मामले भी बढ़े। अयोध्या में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव से हुई दिक्कत। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच कल जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। 4 मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। जोहानिसबर्ग में भारतीय टीम ने खेले हैं 6 T20 मुकाबले, 4 मैचों में भारत को मिली जीत। सेंचुरियन में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने कहा, बड़ी पारी खेलने के लिए सही वक्त का था इंतजार। रिलायंस और डिज्नी का विलय पूरा, 70,352 करोड़ का वेंचर, नीता अंबानी होंगी चेयरपर्सन। शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 110 अंक गिरकर 77,580 पर हुआ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरा, $1 84 रुपये 43 पैसे पर रहा।